हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके टेक में। तो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर में आज हम 6 फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको कवर करेंगे, ठीक है, विद इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। और क्वेश्चन आपको यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखने को मिलेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो जितने भी मित्रगण चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र यानी कि ग्राफीन इनोवेशन सेंटर निम्न में से किस राज्य में स्थापित होगा? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सी, केरल राज्य में। देखिए, हाल ही में केरल सरकार ने घोषणा की है कि देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल के त्रिशूर में स्थापित किया जाएगा। यह केरल के डिजिटल विश्वविद्यालय, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी के लिए सामग्री केंद्र, सीमेट और टाटा स्टील लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है। इससे पहले साल 2020 में हांगकांग की सिटी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने ग्राफीन मास्क का एक लेजर प्रेरित रूप तैयार किया था जो कोरोना वायरस की प्रजातियों को निष्क्रिय करता है। तो सब कुछ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस देश ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस एयर स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन डी, फिलीपींस ने। देखिए, जितने भी इस वीडियो में मैं क्वेश्चन कराता हूँ काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं और ऐसे ही आजकल एग्जाम में पूछता है, ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। देखिए, हाल ही में फिलीपींस ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तट आधारित एंटी शिप संस्करण की आपूर्ति के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह इस मिसाइल के लिए पहला निर्यात ऑर्डर है जो भारत और रूस का संयुक्त उत्पाद है। इस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। यह एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है, यानी इसे जमीन, हवा और समुद्र तथा बहु क्षमता वाली मिसाइल से सटीकता के साथ लॉन्च किया जा सकता है। तो सब कुछ याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श वार्ता आयोजित की गई? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सी, रूस देश के। याद रखना है। देखिए, हाल ही में भारत और रूस के बीच नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श वार्ता आयोजित की गई। रूस फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा। यह चर्चा नाटो द्वारा पूर्व की ओर संभावित विस्तार को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच तनाव की पृष्ठभूमि में हुई। इससे पहले 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। एग्जाम में आपसे ये पूछेगा कि 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आपको ऑप्शन में लगा देना है नई दिल्ली। याद रखना है भी। नेक्स्ट है, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस एनटीडी निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, एनटीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे, ठीक है, याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, 30 जनवरी को। देखिए, प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस एनटीडी मनाया जाता है। इस दिन को मान्यता देने का प्रस्ताव संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रस्तुत किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की निर्णय लेने वाली संस्था है। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस संक्रमण का एक समूह है जो अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के विकासशील क्षेत्रों में हाशिए पर रहने वाले समुदायों में सबसे सामान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अमेरिका ने हाल ही में किस देश के गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की घोषणा की है? ठीक है, याद रखना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, कतर देश को। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कतर को एक बड़ा गैर नाटो यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोग नामित किया। यह मुख्य रूप से एक सांकेतिक सम्मान है जो अफगानिस्तान से लोगों को निकालने और गाजा में पिछले साल के इजराइल हमास युद्ध को समाप्त करने में कतर द्वारा की गई सहायता के कारण उसका आभार प्रकट करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किस देश के 6 अरब डॉलर के रुके हुए कार्यक्रम की छठी समीक्षा को पूरा करने की मंजूरी दी है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन डी, पाकिस्तान। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने पाकिस्तान के 6 अरब डॉलर के रुके हुए कार्यक्रम की छठी समीक्षा को पूरा करने के लिए मंजूरी दी है। इसके साथ ही IMF ने नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान को लगभग 1 अरब डॉलर के ऋण की एक किस्त तत्काल जारी करने का फैसला किया है।
आपको बता दें कि पाकिस्तान और IMF ने जुलाई 2019 में 3 साल की विस्तारित फंड सुविधा के तहत आर्थिक नीतियों पर एक समझौता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काला घोड़ा फेस्टिवल फरवरी में कब तक मनाया जाता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए 5 फरवरी से 13 फरवरी तक। देखिए, काला घोड़ा कला महोत्सव 9 दिनों तक चलने वाला वार्षिक उत्सव है जो हमेशा फरवरी के पहले शनिवार को शुरू होता है और समापन हमेशा फरवरी के दूसरे रविवार को दक्षिण मुंबई भारत के काला घोड़ा क्षेत्र में होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन ए प्रोफेसर M जगदीश कुमार को। याद रखना है। देखिए, JNU के कुलपति M जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेमा खंडू ने 3 फरवरी को तवांग के बुद्ध पार्क में एक 104 फीट ऊंचे स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज का फहराया था। ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो सभी को पता होगा, इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश के। याद रखना है भी। देखिए, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गुरुवार को तवांग के बुद्ध पार्क में एक 104 फीट ऊंचे स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट में बताया कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ध्वज ऊंचाई के मामले में देश में दूसरा सबसे ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, राजीव सेतु ने आईडेमित्सु होंडा किस रेसिंग टीम के लिए पोडियम जीता? सही आंसर है ऑप्शन इसका डी SK69। देखिए, इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप में चौथी दोहरी जीत तथा जुहाई चीन में अपने दूसरे टॉप 10 फिनिश से उत्साहित राजीव सेतु ने एशिया की सबसे मुश्किल रोड रेसिंग चैंपियनशिप में अब तक के सबसे श्रेष्ठ टॉप 10 फिनिश के लिए सेपांग पहुंच गए हैं। राजीव ने 10 रेसों में से 9 में भारत के लिए पॉइंट्स हासिल किए और 2 टॉप 10 एवं 7 टॉप 15 फिनिश किए हैं। 32 पॉइंट्स के साथ वे 36 राइडरों में से टॉप 15 में पहुंच गए हैं, जबकि पिछले सीजन में वे 27वें रैंक पर थे। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट थी ये नॉलेज, ठीक है? तो सभी कुछ याद रखना है। तो डेली करंट अफेयर में आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना जाएं, ठीक है?